हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज हमारा भाग है 144। तो इससे पहले दोस्तों 143 भाग आ चुके हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं दोस्तों, एक बार ज़रूर इनको देख लें। तो देखिए दोस्तों, जो भी हमारे आने वाले एग्जाम्स हैं, बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी हो, उत्तराखंड पुलिस हो, कनीय सहायक हो या फॉरेस्ट गार्ड हो, तो सभी के लिए यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिसने भी अभी तक नहीं देखे दोस्तों पहले के भाग, उनको एक बार ज़रूर देख लें। तो शुरू करते हैं। चलो आज के भाग 144 को। जो भी दोस्तों कुछ गलतियां होंगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें, उन गलतियों को सुधारने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पहला प्रश्न था कि मणिकर्णिका जो कुंड है यह कहाँ स्थित है। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि मणिकर्णिका जो कुंड है यह कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों, वह है हमारा बी, जोशीमठ में। तो बाकी पता है आपको, जोशीमठ हमारा चमोली में है, तो उसी की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। और दूसरा हमारा प्रश्न है कि राजवक्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो राजवक्ती जो जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, बहुत फेमस परियोजना है, क्योंकि आयोग के द्वारा पहले भी एक बार पूछी गई है। तो इसीलिए क्वेश्चन आपको दोबारा से दिया गया है कि आपको याद दिलाया जाए कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों, वो हमारा है सी, नंदाकिनी, जो कि हमारे चमोली ज़िले के हमारे अंतर्गत ही देखने को हमें मिलती है। और तीसरा प्रश्न है कि, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों तीसरा, कि राज्य के अशोक चक्र प्राप्तकर्ता गजेंद्र सिंह बिष्ट का संबंध नारीमन हाउस आतंकी हमले से है। तो आप यह बताइए कि नारीमन हाउस कहाँ स्थित है। आपसे इतनी सी बात दोस्तों पूछी गई है। तो ध्यान देना कि गजेंद्र सिंह बिष्ट का संबंध जो नारीमन हाउस से है, यह नारीमन दोस्तों जो हाउस हमारा है, यह हमारा है दोस्तों मुंबई में। आप लोग जो सभी लोग वाकिफ़ हैं कि 26/11 हमला हुआ था मुंबई में, तो उसी से संबंध है हमारा इस नारीमन हाउस से, गजेंद्र सिंह बिष्ट का। 26 नवंबर 2008 की बात है दोस्तों, जिसमें हमारे इन्होंने जो गजेंद्र सिंह बिष्ट ने, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका इन्होंने इसमें निभाई थी। और एक दोस्तों घटना और देखने मिलती है हमें, ये तो है नारीमन हाउस, और दोस्तों एक है हमारा बटला हाउस। दोस्तों दो के दो फेमस हैं, बटला हाउस। जो बटला हाउस जो एक घटना होती है दोस्तों, यह हमारी होती है दिल्ली के जामिया नगर में, दिल्ली के जामिया नगर में, जिसमें जो हमारा घटना बता दूँ आपको, 19 सितंबर ये हुई थी आपकी 2008 में। ठीक, दोनों हमारी 2008 की घटनाएं हैं। तो जो जामिया नगर दिल्ली में जो बटला हाउस में जो ये हुआ था, इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण जो सहयोग दिया था दोस्तों, उनका नाम था मोहन चंद्र मासीवाल। ध्यान देना, MC शर्मा मासीवाल, तो नोट कर ले जिसको पता नहीं है। और चौथा प्रश्न है कि कुमाऊं का गहना किसे कहते हैं। तो दोस्तों कुमाऊं का गहना किसे कहते हैं, आपसे ऐसा यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों, कुमाऊं का गहना कहते हैं दोस्तों हमारे कौसानी को। और कौसानी को ही हमारे महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा था। और अगर उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड पूछते हैं तो ध्यान देना हमारा हरसिल। अगर आपसे पूछते हैं कि मिनी स्विट्जरलैंड, तो हमारा चोपता बुग्याल, जो कि हमारे रुद्रप्रयाग में है। चोपता बुग्याल की बात मैं कर रहा हूँ। और इसी कौसानी का दोस्तों जो हमारा प्राचीन नाम है वह है हमारा बलना। ध्यान देना, बलना है। और अगर कभी क्वेश्चन बनता दोस्तों कि कौसानी किस ज़िले में है, तो आसान सा प्रश्न है, बस ध्यान देना, अल्मोड़ा मत करना, गलती मत करना दोस्तों, गलती यहीं पर होती हैं। ठीक है, ध्यान देना हमारे कौन सा, बागेश्वर में। और अगला प्रश्न हमारा पाँचवां कि राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है। तो दोस्तों जो राज्य में जो सर्वाधिक जल प्रवाह वाली जो नदी है वह है हमारी अलकनंदा। और दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता कि सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी, मतलब सबसे लंबी नदी, तो हमारी कौन सी, काली होती, 252 किलोमीटर। और इसके अलावा काली दोस्तों, काली नदी में ही राज्य का सबसे अधिक, ठीक है, नदी घाटी में अगर कहूँ ना कि राज्य में किस नदी घाटी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो तभी दोस्तों आंसर होगा हमारा काली। अगर आपसे पूछूं कि किस नदी घाटी में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो हमारा तब उसका आंसर होगा टॉन्स। और छठा प्रश्न है कि वाडिया संस्थान के ताज़ा अध्ययन के अनुसार राज्य में भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जिले कौन से हैं।
तो यहाँ पर 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि जो वाडिया संस्थान है देहरादून, उसके अनुसार हमारे भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील जो हमारे ज़िले हैं दोस्तों वो हैं हमारे चमोली व पिथौरागढ़। इसका बी इसका आंसर हमारा सही है। 7वां प्रश्न है कि रागी बोले तो मडुआ के उत्पादन में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वह है हमारा सी, तृतीय स्थान। मडुआ को दोस्तों हम कौंदाई बोलते हैं और गरीबों का भोजन के नाम से दोस्तों मडुए को ही जाना जाता है। और 8वां प्रश्न है कि राज्य में पतले छिलके के राजमा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। दोस्तों अगर मैं बात करूं सिर्फ अगर बोलता कि राजमा के लिए उत्तराखंड का कौन सा स्थान सबसे अधिक प्रसिद्ध है तब इसका हमारा आंसर होता मुनस्यारी। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन चेंज हो चुका है, बात हुई कि पतले छिलके के राजमा के लिए। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वो हमारा है डी, हर्षिल। हर्षिल दोस्तों हमारे उत्तरकाशी में है, इसी को उत्तराखंड का हम स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। और मैंने कहा मिनी स्विट्जरलैंड हमारा चोपता बुग्याल रुद्रप्रयाग। और उसके बाद हमारा जालना देखिए दोस्तों, ये भी हमारा प्रसिद्ध स्थान है अल्मोड़ा का, जो कि हमारे फलों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और मुक्तेश्वर दोस्तों रामगढ़ के अलावा मुक्तेश्वर भी हमारा एक अल्मोड़ा का ऐसा नैनीताल जिले का ऐसा स्थान है मुक्तेश्वर, जहाँ पे दोस्तों हमारा फल बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। और मुक्तेश्वर तो दोस्तों ऐसी सबसे ठंडा स्थान हमारा उत्तराखंड का है। और मैं बात करूँ कि मुक्तेश्वर की तो यहाँ पर हमारा भारतीय चिकित्सा संस्थान भी है 1893 से, इसको भी आप ध्यान देना। और 9वां प्रश्न दोस्तों कि शिवप्रयाग व इंद्रप्रयाग किस जिले में स्थित हैं। तो दोस्तों शिवप्रयाग व इंद्रप्रयाग जो हैं दोस्तों 2 की 2 ये हमारे पौड़ी जिले में है। अब ध्यान देना कि शिवप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है। तो ध्यान देना दोस्तों अलकनंदा प्लस ठीक है खांडव गंगा का संगम हमारा कहाँ होता है, वो होता है हमारे शिवप्रयाग में। और अगर क्वेश्चन आता है कि गंगा व न्यार नदी का संगम कहाँ पर होता है, वो दोस्तों हमारे होता है इंद्रप्रयाग में। और 10वां प्रश्न है कि प्रथम देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया। दोस्तों पहली बात तो ध्यान देना कि उत्तराखंड में द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो शुरुआत होती है अपन जो उत्तराखंड द्वारा खुद ब खुद की जाती है ना उत्तराखंड सरकार द्वारा, तो दोस्तों वह तो होती है 2013 से। लेकिन इसी उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार के आगे जो देवभूमि शब्द है, आप ये देखना देवभूमि शब्द, ये जो देवभूमि शब्द है दोस्तों ये जोड़ा जाता है 2015 में। ठीक, तो इसीलिए पूछा गया है कि देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार जो सबसे पहले हमारा मिला था वो हमें जो हरि सिंह थापा को, जो कि दोस्तों हमारे मुक्केबाज हैं, ठीक है फेमस मुक्केबाज थे। उसके बाद दोस्तों अगर क्वेश्चन कभी बन जाता ना कि उत्तराखंड देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला, क्वेश्चन बन सकता ना, मैंने द्रोणाचार्य आपसे पूछा है लेकिन ये भी तो बन जाए कि देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला, तो ध्यान देना वो थे जसपाल राणा। दोस्तों इनको मिला 2013 में। और जसपाल राणा ने 1995 दोस्तों 8 गोल्ड मेडल जीते थे कॉमनवेल्थ गेम्स में, और एकमात्र ऐसे करने वाले हमारे राज्य के व्यक्ति हैं। और 11वां हमारा प्रश्न है कि युथांग घाटी किस जिले में स्थित है। सही इसका आंसर है दोस्तों हमारा वो है ए, सिक्किम। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है कि युथांग घाटी, क्योंकि दोस्तों युथांग जो हमारा घाटी है ना यह हमारे रोडोडेंड्रॉन, ध्यान देना रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसीलिए इस युथांग घाटी को दोस्तों हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जानते हैं। ध्यान देना हॉट स्प्रिंग के नाम से भी हम किसको जानते हैं, इसी युथांग घाटी को जानते हैं। ऐसे तो बहुत सारी घाटियाँ हैं, अब मैं आपको यहाँ पर एक साथ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन समय आने पर धीरे धीरे आपको मैं घाटियाँ सभी याद करा दूंगा। और 12वां हमारा प्रश्न है कि वायुयान उड़ाने की जो आदर्श दशा है दोस्तों वह किस मंडल में पाई जाती है। तो वायुयान जो उड़ाने की जो दशा है दोस्तों यह इसमें से जो हमारा सही आंसर है हमारा वह है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों जो ऐसी दशा हमारी पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। और सबसे जो निचला परत हमारे वायुमंडल का दोस्तों हमारा कौन सा, हमारा क्षोभमंडल है, जहाँ पर सभी हमारे मौसमी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, बस ध्यान देना। लेकिन जो इसका सही हमारा आंसर रहेगा वो है हमारा कौन सा, समतापमंडल। 13वां प्रश्न है कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है। तो दोस्तों ध्यान देना जो जापान की राजधानी टोक्यो है यह दोस्तों हमारे मौजूद है ए, होन्शु द्वीप पर।
और 14वां प्रश्न है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। अगर मैं पूछा दोस्तों कि विश्व जल दिवस कब मनाया तो जल्दी समझ में आता, लेकिन मैंने पूछा कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों बात एक ही है। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा वो है हमारा सी 22 मार्च। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट करें चलो कि 20 मार्च को क्या मनाते हैं, 21 मार्च को क्या मनाते हैं और 23 मार्च को क्या मनाते हैं, कि सबके सब दोस्तों एक चर्चित दिवस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। 20 मार्च भी, 21 भी और 23 मार्च भी। और 15वां प्रश्न है कि सार्क का प्रथम सम्मेलन ढाका में कब हुआ था। दोस्तों पहले भी इसको बता चुका हूँ कि जो सार्क का जो सम्मेलन ढाका में हुआ था कब हुआ था, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन ही आज दे दिया है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है वो है हमारा सी 1985 में। 1985 में दोस्तों सार्क की स्थापना होती है। सार्क का मुख्यालय हमारे काठमांडू में है, ध्यान देना, नेपाल की राजधानी, ठीक, और जिसका प्राचीन नाम काठमांडू का कांतिपुर था, ये भी आप लोग ध्यान देना। और मैं बात कर रहा हूँ कि सार्क का प्रथम सम्मेलन ढाका में होता है दोस्तों, वो 1985 में ही ढाका के मतलब बांग्लादेश के ढाका में होता है। और 16वां हमारा प्रश्न है कि चंद्रमा पर कदम रखने से पहले, चंद्रमा पर कदम रखने से पहले, रखने में पहले व्यक्ति, ठीक है, जो नील आर्मस्ट्रांग थे वो किस अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर उतरे थे। तो ध्यान देना दोस्तों, वो हमारा सही हमारा आंसर है वो है सी अपोलो 11। और 17वां प्रश्न है कि पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों पूर्वी तटीय का जो रेलवे का मुख्यालय है दोस्तों हमारा, यह हमारा है भुवनेश्वर में। पता है आपको कि उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, यही दोस्तों हमारे पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय है। और विशाखापट्टनम दोस्तों दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय है। और हुबली दोस्तों, हुबली जो हमारा है वो हमारे दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। और कोलकाता हमारा पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय के साथ साथ दोस्तों कोलकाता मेट्रो का भी हमारा मुख्यालय हमारा कहाँ है, कोलकाता ही है। और 18वां प्रश्न है कि 2021 जनगणना का जो विषय है वह क्या रखा गया है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों यह हमारा है सी जन भागीदारी से जन कल्याण। और जो हमारा 2011 में जनगणना हुई थी उसका विषय था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और जो इसका लोगो था दोस्तों तब था प्रगणन शीर्षक। इस बार लोगो अभी कुछ फिक्स है नहीं, लेकिन कुछ है तो आप लोग कमेंट कर लें। लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज का भी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन फिलहाल ध्यान देना कि जो विषय है वह है जन भागीदारी से जन कल्याण। 19वां प्रश्न हमारा कि जवाहर सागर जो परियोजना है यह किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जवाहर सागर जो हमारी परियोजना है यह दोस्तों हमारे है राजस्थान में, और जो कि दोस्तों हमें चंबल नदी पे है। ध्यान देना चंबल नदी पर हमारा जवाहर सागर परियोजना है जो कि हमारे राजस्थान के अंतर्गत है। और 20वां और आज का अंतिम प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 की शुरुआत टोक्यो में कब से हुई। दोस्तों ऐसे एग्जाम में बनने ही प्रश्न, तो मैंने आपको दे दिया शुरुआत हुई है टोक्यो ओलंपिक के प्रश्नों की। तो इसमें ध्यान देना वो है हमारा 23 जुलाई 2021 से, जो कि 9 अगस्त से हमारे यह चलने वाले हैं। अब दोस्तों कल का एक प्रश्न जो थोड़ा सा करेक्शन करना है। प्रश्न है दोस्तों कि कोकबोरोक किस राज्य की या केंद्र शासित की राजभाषा है। तो मैंने आपसे ऐसा यहाँ पर पूछा था दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा गलती हो गई थी, क्वेश्चन में गलती हो गई थी, तो थोड़ा सा फिर वो ऑप्शन में सब कुछ गलत हो गया था। तो ध्यान देना दोस्तों कोकबोरोक जो हमारी ये राजभाषा है यह दोस्तों हमारी है त्रिपुरा की। सही गलत दोस्तों जो भी लोग कल देखे थे माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा गलती हो गई थी कल। तो ध्यान देना कि जो कोकबोरोक है ये हमारी त्रिपुरा की है, लेकिन मैंने कल आपसे कहा था ये तो हमारी किसकी है, सिक्किम की है ना, तो थोड़ा गलत हो गया था। तो ये तो जाने कि सिक्किम की क्या है राजभाषा। तो दोस्तों सिक्किम की दोस्तों हमारी नेपाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, अगर इंपॉर्टेंट कहूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि सिक्किम की राजभाषा क्या है करके। तो ध्यान देना नेपाली है। और त्रिपुरा की हमारी क्या है, तो हमारी है कोकबोरोक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। और जो मैंने कहा गलतियाँ होती हैं मैं सुधार दूंगा, पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन कभी कभी आप लोग कमेंट कर देख लो अगर कोई गलती होती है तो। ठीक, तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान दें अपना। जय हिंद, जय भारत।